कि फिरौन कौन है। फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फिरौन होता था। तकरीबन 18 या 19 फिरौन आए। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फिरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन था वो बड़ा जरी था। उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आया, बीमार का भी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूं दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिरौन है जिसने अपने जमाने में ये ऐलान किया था कि लोगों में तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूं, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा। आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा। सुबह नजूमियों को काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हिलाक करने का बायस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इजराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता। बेटों को ज़बा कर देता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। 1 साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बा किया। पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो जमाना है जब मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के अभी विलादत नहीं हुई। विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहां से मिलेंगे, जवान कौन होगा। तो 1 साल छोड़ा जाता है, 1 साल मारा जाता। इत्तफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी मां हमला थी और पैदा होने का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह तबारक व ताला जिसे जहां चाहे बचाए। हाँ, जिस अंदाज में चाहे वो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में अल्लाह ने बात इका की तहखाने में चली जाए। वो तहखाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये जाल मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल खानदान से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिल में यह बात इकाकी की एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। भला कोई मां कैसे बहाए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वहां हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। उनकी मां संदूक में रख के बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती है, बहा देती हैं और अपनी बड़ी बेटी को कहती हैं कि देखते रहना ये संदूक कहां जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी उस संदूक के पीछे। संदूक बहते 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 एक बगीचे के किनारे लगा। वो बगीचा फिरौन का ही था और फिरौन की बीवी वहां कनीजों के साथ वहां आई तफरी के लिए, तो एक संदूक को अपने बगीचे के किनारे लगा हुआ देखा। उठाने के लिए कहा। उठाया गया तो निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया ही होता है। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई।
फिरौन से कहा कि आज समंदर में दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा। मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इस्राएल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया कहां से आया। तो बहरहाल उसकी बीवी ने ये कहा कि इसको मत मारो, गरीब है, क्या हम इससे फायदा उठाएंगे या इसको बेटा बना लेंगे। बीवी की बात पर राजी हो गया फिरौन, जो है बेगम की बात पर आ गया और उसके बाद रख लिया बच्चे को। औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है, तो ताया को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही, बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी। उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि बुला लाओ। वो जाकर अपनी मां को बुला लाई, अपनी मां को ले आई और उनकी मां आई। मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में महल में रहेगी और बच्चे को पिलाने की उजरत भी दी जाएगी, उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की मां से दूध भी पिलाना, फिर प्लस उसकी उजरत भी दिलाना। ये शान है रब्बे जुलज जलाल की। वो जहां चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाया, हक की हिफाजत करना, ये मौला की शान है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा हो सकता है, तारे नजर आ गए हो। वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानदार है, जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया है। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या हर नबी मां के पेट से ही हर चीज को जानते हैं? अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो, उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ के आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता।
बहरहाल मूसा अलसलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा। जुबान जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलसलाम की उसी घर में परवरिश पाते हुए। फिर आप वहां से निकले और आपकी मां ने आपको सारी चीजें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का खानदान है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत पर हम हैं और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के खानदान से नहीं हैं। मूसा अलसलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे। सारे हालात एक बार ऐसा हुआ कि मूसा अलसलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे। दो लोगों को लड़ते हुए देखा। एक बनी इसराइल का था, इनके खानदान का था, एक फिरौन के खानदान का था। तो इनके खानदान का जो आदमी था वो पुकारा, मूसा हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो मूसा, मुझे बचा लो। मूसा अली सलाम आए, देखा दोनों झगड़ रहे हैं। एक तो अपने खानदान का था बनी इसराइल, वैसे भी बनी इसराइल पर उस वक्त बड़ा जुल्म किया था फिरौन। तो मूसा अल सलाम ने मौका पाते ही, यानी वो फिरौनी था, एक घसा लगाया उसको, एक घसा उसको लगाया, वो जमीन पे गिरा और मर ही गया, खत्म ही हुआ। नबी का पंजा लगाया, नबी के हाथ से एक मार खाया और मर गया। ये घोंसा लगाया और उसका काम तमाम कर दिया मूसा। फिर हजरत मूसा अलसलाम को अफसोस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, यानी मैंने तो इन दोनों के झगड़ों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ से ये मर गया। अल्लाह की बारगाह में आपने इस्तगफार करना शुरू किया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने माफ भी फरमाया, आयत नाजिल हुई। फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ, फिर इनके खानदान वाला बनी इसराइली एक बार फिर किसी से लड़ रहा था। फिर लड़ रहा था वो दूसरा ही दिन था। मूसा अल सलाम को फिर आज उसने पुकारा। तब मूसा अल सलाम ने कहा, गलती तो तेरी ही है, कल भी तू ही लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है, यानी रोज तूने पेशा बना लिया लड़ने का। तो मूसा अल सलाम अपना पंजा लेकर इसी की तरफ आने लग गए। ये जो इसराइली था तो वो डर गया। उसको पता था कि कल क्या हुआ है, एक घसा खाने के बाद होता क्या है। तो चीखने, कल मूसा क्या तू मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहता है जैसे कल तूने कत्ल किया था। ये कहते हुए वो झगड़ा छोड़कर भाग गया। अब भाग कर जाकर फिरौन के खानदान वालों को, बल्कि फिरौन को सब बता दिया कि मूसा बनी इसराइल से हैं और एक फिरौनी को, एक तुम्हारे खानदान वाले को कल मूसा ने कत्ल किया है। तो मामला बड़ा बिगड़ गया। फिरौन के दरबार में ये सब उसने चुगली किया। बताओ वो कौन था? बनी इसराइल खानदान से, मूसा अल सलाम के खानदान का था। और फिरौन के यहाँ चुगली किया है, इन्हीं की मूसा अल सलाम की चुगली किया, उन्हीं के खानदान का आदमी फिरौन के यहाँ जाकर बताया। फिरौन पूरी तैयारी करके कहा कि मूसा को पकड़ो, और मैं पहले से कहता आ रहा था कि वही बच्चा है और मेरा गुमान सही निकला। इस बुनियाद पर उसने अपनी बीवी को सजा देना शुरू किया। हजरत आसिया, इस बुनियाद पर वो अजाब इस कदर दिया कि उनके हाथों पर मेख मारकर उन्हें सुलाता था। उनको बालों समेत छत से लटका दिया जाता था। बहुत शिद्दत की तकलीफ दी हजरत आसिया को, क्योंकि वो मूसा अल सलाम पर ईमान लाती है। वो मूसा के खुदा पर ईमान रखती थी। तो फिरौन ने अपने जांबाजों को, अपने लड़ाकों को भेजा कि फिर मूसा को पकड़ो। वो सब निकले तो एक एक इनकी अच्छाई चाहने वाला इनका खैरखा शहर से दौड़ता हुआ आया, वज़मदीन दौड़ता हुआ आया शहर से, और कहा, या मूसा, इन मतलब फौज पीछे से आ रही है तुम्हें कत्ल करने के लिए, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, ये बस्ती छोड़ दो। हजरत मूसा अल सलाम उसकी बात सुन के निकल पड़े। ये मिस्र की सरजमीन थी, छोड़ के आप वहां से निकले। फख वहां से खौफ के आलम में निकले थे। मूसा अल सलाम दूसरी बस्ती पर चले गए।
एक ऐसी जगह पर गए। ये पूरा वाकया तफसील से सूरकस में मौजूद है। एक बस्ती पर पहुंचे तो वहां पर देखा है कि एक कुएं पर भीड़ लगी हुई है। बहुत सारी भीड़ है, पानी खींच रही है। उसमें दो लड़कियां दूर शर्माते खड़ी हैं। वो पानी में लेने के लिए भीड़ में नहीं जा पा रही। तो मूसा अलसलाम भीड़ को चीरते हुए आए और उन दो लड़कियों के लिए पानी आपने डोल से निकल। आप मजबूत थे, कवि थे, ताकतवर थे। पानी आपने निकाला और पानी निकालकर उन दोनों लड़कियों को दिया। दो जवान लड़कियां थीं। उन्होंने कहा कि चलो, हमारे बाप इस शहर के बड़े नेक और परहेजगार आदमी हैं। हम तुम्हें लेकर के चलती हैं और अपने बाप से तुम्हें उजरत दिलाएंगे। तुम देखने में बड़े अच्छे लगते हो। अजनबी हो, मुसाफिरों हो, उजरत दिलाएंगे जो पानी तुमने हमें डोल के खींच कर दिया। मूसा अलसलाम उनकी बात पर चल पड़े। कहा वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई। अपने घर ले आई तो उनके वालिद जो थे वो कोई आम इंसान नहीं, वो हजरत शोएब अलसलाम थे। अल्लाह के नबी। तो ये दोनों नबी की बेटियां थी। मूसा अलसलाम आए, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मूसा अलसलाम ने सारा अपना वाकया हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, नजमी, तुम एक जालिम कौम से नजात पाकर क्या हो रहो, हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी बेटियों में से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं इन उरी अनहका, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं। किस बात पर? वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा। और प्लस मेहर क्या रहेगा? मेहर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है एक, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी। 8 साल तक? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, 8 साल की बजाय 10 साल। मूसा अलैहिस्सलाम वही रहे। शादी भी हुई शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख में हजरत सफूरा बताया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर अपने घर वालों को यानी अपनी अलिया को लेकर निकल पड़े वापस। फिर आप सफर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जाओ फिरौन के पास, उसको हिदायत की तल्कीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वाहद ला शरीक की इबादत करे। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक